बलूचिस्तान में हजारों लोग आखिर क्यों लापता हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ के लिए सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? अपने बेटे की लाश देखना या उसका कभी ना लौटना। बलूचिस्तान में हजारों परिवारों के लिए यह दर्द रोज की हकीकत है। एक ऐसा इलाका जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन जहाँ सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और सबसे ज्यादा लापता लोग हैं। क्या आपने कभी सुना है कि किसी देश का हिस्सा अपने ही देश से आजादी मांगता है? बलूच लोग यही मांग कर रहे हैं दशकों से। सवाल उठता है, आखिर क्यों? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेंडी डिबेट में, जहां हर मुद्दे को हम खोल कर रखते हैं, बिना किसी डर और बिना किसी सीमा के। चलिए शुरू करते हैं आज का मुद्दा। आखिर क्यों बलूचिस्तान में पिछले 70 सालों से बार बार विद्रोह हो रहे हैं? क्यों बलूच छात्रों, नेताओं और बुद्धिजीवियों को गायब किया जा रहा है? क्यों ग्वादर पोर्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है, वहां की जनता के लिए कोई विकास नहीं लाया? और सबसे अहम सवाल, क्या पाकिस्तान का बलूचिस्तान पर अधिकार वैध है? माएं अपने बेटों की तस्वीरें लेकर सड़कों पर क्यों बैठी हैं? बलूच छात्रों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को चुप क्यों कराया जा रहा है? जिस जमीन के नीचे सोना, गैस और तांबा छिपा हो, वहां की जनता सबसे गरीब क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, बलूच लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग क्यों कर रहे हैं? यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह एक जख्मी कहानी है, एक ऐसा संघर्ष जो दशकों से चला आ रहा है। धोखे, विद्रोह, सेना खामोशी और एक अधूरी आजादी की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया ने अनदेखा किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे बलूचिस्तान का इतिहास, आजादी की मांग की असल वजह आखिर क्या है, मानवाधिकार उल्लंघन की हकीकत क्या है, और वो सवाल जो पूरी दुनिया को पूछना चाहिए कि क्या बलूचिस्तान आज़ाद होगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं बलूचिस्तान की वो सच्चाई जो आज भी दबी हुई है। बलूच पहचान और स्वतंत्रता के लिए चल रहे संघर्ष की ये है असली कहानी। यह कहानी सिर्फ एक प्रदेश की नहीं है, यह कहानी है लूटे गए संसाधनों की, दबा दी गई आवाज़ों की, और एक ऐसे आंदोलन की जो चुपचाप नहीं बल्कि पूरी ताकत से कह रहा है, हमें आज़ादी चाहिए। बलूचिस्तान का इतिहास हजारों साल पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अलेक्जेंडर के आक्रमण तक यह इलाका हमेशा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। ब्रिटिश राज में बलूचिस्तान एक स्वतंत्र और अर्ध स्वायत्त रियासत थी, खासकर खान ऑफ कालात के अधीन। 15 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुए, तो उस दिन खान ऑफ कालात ने बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। लेकिन 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को जबरन अपने में मिला लिया। बलूच लोग इसे आज भी कब्जा मानते हैं और यही बना संघर्ष की नींव। 1948 के बाद बलूच लोगों ने बार बार पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह किया, जिसमें पहला विद्रोह 1948, दूसरा 1958, तीसरा 1962 और चौथा और सबसे बड़ा विद्रोह 1973 में, जिसमें हजारों लोग मारे गए। वर्तमान संघर्ष 2004 से अब तक जारी बलूच विद्रोही समूह जैसे बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच रिपब्लिकन आर्मी, बलूच नेशनल मूवमेंट, ये सभी पाकिस्तान से स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया इसमें क्या रही? सख्त सैन्य कार्रवाई उन्होंने की, उन्होंने हवाई हमले किए और मानवाधिकार उसका उल्लंघन किया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की 40% जमीन है और सबसे बड़ा गैस भंडार कोयला, तांबा और सोना और खनिज है। लेकिन वहां की जनता के पास ना तो कोई रोजगार है, ना ही शिक्षा, ना ही स्वास्थ्य। पाकिस्तान सरकार और सेना इस संसाधनों का दोहन करती है।
लेकिन बलूच लोगों को मिलता है सिर्फ दमन। यही वजह है कि बलूच युवा आज हथियार उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उनके पास खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। आज भी हजारों बलूच युवा, छात्र और बुद्धिजीवी गायब हैं। उन्हें आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के द्वारा उठा लिया गया है, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड आज भी मौजूद नहीं है। हर हफ्ते क्वेटा, ग्वादर और कराची में प्रदर्शन होते हैं, जिनमें परिवार अपने लापता लोगों के लिए इंसाफ करते हैं। मानवाधिकार संगठनों जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच ने रिपोर्ट दी कि बलूचिस्तान में किल एंड डंप पॉलिसी अपनाई जा रही है, लेकिन चीन, पाकिस्तान और आर्थिक गलियारे, ग्वादर पोर्ट और क्षेत्र राजनीति की वजह से दुनिया चुप है, शांत है। बलूच डायस्पोरा, जो कि यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट में है, लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। भारत में भी कई लोग मांग कर रहे हैं कि बलूचों की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया जाए। लेकिन सच्चाई ये है, जब तक पाकिस्तान में सैन्य राज, संसाधनों की लूट जारी है, तो बलूच जनता के लिए शांति एक सपना ही रहेगी। बलूच लोग कहते हैं कि हम सिर्फ अपने अधिकार मांगते हैं, अपनी पहचान की रक्षा करते हैं। अब यह दुनिया पर है कि वह इन आवाजों को सुने या उन्हें चुपचाप मिट जाने दे। बलूचिस्तान की यह कहानी है संघर्ष की, साहस की और आज़ादी की तड़प की। ये वो आवाज है जो बंदूक से नहीं, इंसाफ से ही शांत हो सकती है। हमें पूछना होगा कि क्या हम इस आवाज को सुन रहे हैं। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ, और इस हमले की जिम्मेदारी उसी आतंकी संगठन ने ली जिसे वर्षों से पाकिस्तान की जमीन पर पनाह मिली हुई है, और वह आप सभी जानते हैं, वो है लश्कर-ए-तैयबा। लेकिन इस बार कहानी यही नहीं रुकी। पहलगाम हमले के कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान के ही एक हिस्से से गर्जना सुनाई दी, और वो था बलूचिस्तान। वही बलूचिस्तान जो दशकों से पाकिस्तान के अत्याचारों का शिकार है। वही बलूच जो सालों से ये कह रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। और इस बार उन्होंने सिर्फ नारे नहीं लगाए, उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर जवाबी हमला भी किया, जिसे उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन हैरॉफ 2 का। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान अब अपने ही बनाए आतंक के जाल में पूरी तरीके से फंस चुका है? पहलगाम हमले के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 12 से 14 मई 2025 के बीच ऑपरेशन हैरॉफ 2 नामक एक समन्वित हमला शुरू किया, जिसमें पाकिस्तानी सैन्य और खुफिया प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इस हमले में 20 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए और 5 घायल हुए, जबकि एक नागरिक की मृत्यु भी हुई। 11 मई 2025 को बीएलए ने एक बयान जारी कर पाकिस्तान को आतंकवादी राज्य करार दिया और भारत के आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन किया। पहलगाम हमले के बाद बलूचिस्तान में बीएलए की गतिविधियां और पाकिस्तान विरोधी बयानबाजी ने क्षेत्र में तनाव को और भी बढ़ा दिया है। हालांकि भारत सरकार ने बीएलए के साथ किसी भी प्रकार के संबंध से इनकार किया है। एक तरफ पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता है और दूसरी तरफ उसके ही नागरिक बलूच, जो अब अपने हक और आज़ादी के लिए उठ खड़े हुए हैं। बलूचिस्तान की लपटें केवल पाकिस्तानी सत्ता की इमारत को नहीं जला रही, वो दुनिया को यह दिखा रही हैं कि अब अन्याय बढ़ता है तो क्रांति जन्म लेती है। आज बलूचिस्तान की आवाज़ वह आवाज़ है जिसे दुनिया ने दशकों तक अनसुना किया है। वे कहते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं हैं, हम आज़ादी चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत को अब सिर्फ शोक और निंदा से आगे बढ़कर कूटनीतिक और नैतिक समर्थन देना चाहिए? क्या भारत को संयुक्त राष्ट्र, G20 और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान की स्थिति को उजागर करना चाहिए? क्योंकि जब पाकिस्तान और हर मंच पर कश्मीर का राग अलापता है, तो भारत को अब ये कहना ही चाहिए कि पहले अपने घर में झांकिए, जैसे बलूचिस्तान, सिंध, गिलगिट और बाल्टिस्तान। उसका क्या? दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी पड़ोसी देश की नहीं है,
यह एक सत्य और झूठ की लड़ाई है। यह शहीदों की कुर्बानी और आतंकी मानसिकता की टकराहट है। यह स्वराज की पुकार और दमन की दीवारों को तोड़ती आवाज है। और आज ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम केवल दर्शक ना बने, बल्कि इस सच को दुनिया तक पहुंचाने वाले संदेशवाहक भी बने। तो यह अब आपकी बारी है। क्या आप मानते हैं कि बलूचिस्तान की आवाज को अब नहीं दबाना चाहिए? क्या भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बलूचों का साथ देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना मत जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले एक महत्वपूर्ण बिंदु पर विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।